मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है और जिसमें हमने ऑलरेडी क्या नाम है 2 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज के। और पहले क्वेश्चन किया, उसके अंदर जो जितने भी पार्ट थे वो किए, देन सेकंड क्वेश्चन किया, उसके अंदर के पार्ट कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके अंदर के जो भी पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पार्ट है, इनको हम करने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा कि हमें किस तरीके से पहले चेक करना है कि mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है, फिर m और n की वैल्यू लिखना, देन फिर एग्जैक्टनेस को चेक करना कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चीज आप देखना, यहाँ पर ये MDU में आया हुआ है 2012 और 2010 में। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन है कि मेरे पास, एक मिनट, ये वाला मेंशन है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा उसमें आया हुआ भी है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक एक्सरसाइज में करा चुकी हूँ, उसमें वो इक्वल टू में इधर बैठा हुआ था। ठीक है, अब ये इधर बैठा हुआ है, मतलब इसी टाइप से रिलेटेड था, तो प्लीज ध्यान से समझना किस तरीके से इसको करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन में स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारे पास? स्टेप फर्स्ट, हियर द गिवन the given differential equation is, here the given differential equation is, मेरे पास जो given differential equation है वो हम यहाँ पे लिखेंगे x dx प्लस के y dy प्लस x dy माइनस के y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो, सबसे पहला टारगेट ये रहता है स्टेप नंबर फर्स्ट में कि क्या ये मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। ये पहला हमारा पार्ट होता है, मतलब पहला पोर्शन होता है, इसको ये चेक करना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरे पास उस फॉर्म में नहीं है कि मेरे पास dx हो, यहाँ पे xy का फंक्शन हो, यहाँ dy हो, उस xy का फंक्शन हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, dx वालों को एक साथ ले लेंगे, यहाँ dx बैठा है और यहाँ बैठा है, dy वालों को एक साथ ले लेंगे, फिर हमारे पास वो फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर भी वही गलती मत करना, आप करने लग जाओ कि यहाँ पे इसकी मतलब टेकिंग एलसीएम इधर लेके चले जाओ और इसको इक्वल टू 0 ना, इसको कहीं पर भी नहीं लेके जाना, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, फिर उसी हिसाब से लेना, क्योंकि ऐसा मैं यही इसलिए बोली थी कि ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया है। ठीक है, अभी मैं इसमें भी वो वाला पार्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इस वजह से उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो इस तरीके से करते हैं कि इसको इधर ले जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं वैसी, जैसे बच्चों का माइंड होता है ना, उसी तरीके से करके देखते हैं। अब वहां पे हमारे पास ये एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो मैं पहले वही वाला पोर्शन करा देती हूँ फटाफट, फिर आगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई इधर, इस 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो हमारे पास पूरे के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर वाई डी वाई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास इधर 1 से करोगे तो एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, हम ऐसे किया। अब यहां से आप क्या करोगे, dx वाले एक साथ, तो dx का ये हो गया, ठीक है, और dx का एक यहाँ पे हो गया माइनस के y। ठीक है, dy का ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, और मेरे पास dy का यहाँ पे प्लस के x, ये हो गया।
यहाँ पे मैं लिखूं dy इक्वल टू 0, ठीक है। dx और उसके साथ जो मैं dx यहाँ भी है कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ये वाला पोर्शन, यहाँ बचा y, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पर ये वाला और dy इक्वल टू 0। इतना पोर्शन समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, फंडा क्लियर है ना? अब देखो ये क्या है मेरे पास, m dx प्लस के n dy की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के y, ये आएगा। n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और यहाँ पे y प्लस के x। अब आप यहाँ पर क्या है निकाल के देखो, डेल m अपॉन डेल y, तो डेल m अपॉन डेल y में निकालूंगी, y के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो x एज ए कांस्टेंट तो बाहर ही रखा, x स्क्वायर एज ए कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और यहाँ पे माइनस के 1, y का y के रेस्पेक्ट में माइनस के 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2xy माइनस के 1। सिमिलरली एंड क्या करो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे y एज ए कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x का 2x हो जाएगा, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो कांस्टेंट का 0, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के 1 x का x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2xy प्लस के 1। तो देखो दोनों अलग अलग हो गए ना, 2xy माइनस 1 प्लस के 1। यहीं पर ये चूक होने की वजह से आपका ये नॉन एग्जैक्ट बन जाएगा, दोनों इक्वल ही नहीं है तो एग्जैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। और अब तक हमने ये पढ़ा नहीं है कि इनको एग्जैक्ट हम बनाए किस तरीके से, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वही पोर्शन मैंने पूरा बता दिया जैसे उस एग्जाम्पल में था, तो ऐसी गलती ना करें, अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पर ना लगाएं, मेरी यही आप सभी से विनती है। तो जो जैसा रखा है जिसके साथ है उसके साथ उसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है, अपने माइंड से नहीं करना कुछ भी। आगे बात समझ, ठीक है, तो अपनी साइड से कुछ भी नहीं करना, जो जिसके साथ जैसे बैठा हुआ है वैसे ही लेना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x dx प्लस के y dy, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, ये चीज आप सोचना। तो जिन बच्चों को इस बारे में नहीं पता होगा वो बच्चे, उनको पूरा प्रोसीजर आने के बाद भी वो गलत करके आए होंगे, ठीक है, आई बात समझ, उसके बाद भी वो गलत करके आए होंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है, ठीक है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो मेन चीज है भाई नजर नहीं हटनी चाहिए इस पे से, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग एंड इसके अपॉन में अलग, आगे बात समझ, इसके अपॉन में अलग, यहाँ पे आ गया dx इक्वल टू 0, आगे बात समझ, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। अब यहाँ पे देखो आप dx वाले एक साथ रख लो, कहाँ पर है dx वाले, यहाँ पर बैठा है और यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पर क्या है माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। अब देखो आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाला पोर्शन तो वही, पर नीचे वाला गायब हो गया था ना, जैसे वहां पे था, तो नीचे वाला गायब नहीं करना, हमें रखना है अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे dy का यहाँ रखो, dy यहाँ पे y है और यहाँ पर मेरे पास प्लस में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के y, ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ से मुझे ये फॉर्म मिल गई, किस फॉर्म में मिल गया, m dx प्लस के n dy की फॉर्म में। इट इज, क्योंकि देखो m मतलब xy का फंक्शन dx, n xy का फंक्शन dy इक्वल टू 0, इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0, ये इसकी फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। तो अब सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर सेकेंड हमारा होगा, स्टेप नंबर सेकेंड होगा m की वैल्यू लिखो और यहाँ पर n की वैल्यू लिखो। तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, x माइनस, मतलब m की वैल्यू dx के साथ वाला, तो dx के साथ वाला x माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, और यहाँ पर dy के साथ वाला y प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, ये मेरे पास m और n की यहाँ पे वैल्यू है। अब वैल्यू लिखने के बाद हम क्या चेक करेंगे स्टेप नंबर थर्ड में, कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप थर्ड होगा,
स्टेप थर्ड ना ज्यादा बेटर लग रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी ठीक है, और स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप थर्ड ये ज्यादा बेटर है। तो अगर कहीं पे मैंने पार्ट 1 वाला पोर्शन लिखवाया तो आप स्टेप वाला ही लिख लेना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर लग रहा है। तो स्टेप थर्ड में टू चेक एग्जैक्टनेस, टू चेक एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस चेक करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा। तो डेल एम अपॉन डेल वाई। अब देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x क्या होगा एज ए कांस्टेंट, तो x एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आगे बात समझ, माइनस। अब यहाँ पे देखो y ऊपर भी नीचे भी, तो हमारा पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन v वाला डेरिवेटिव का, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो नीचे है इसका स्क्वायर, ये नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस y एज इट इज। अब इसका देखो x तो एज ए कांस्टेंट है, तो x का क्या हो गया 0, अब y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, ठीक है। आगे बात समझ, क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, 11th 12th में आपने अच्छे से मतलब डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक का ये पोर्शन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस साइन है, ये तो बाहर ही रखा हमने। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। क्या किया, मेन सिंपल वही वाला फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस के ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का, ठीक है, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना है कि x को एज ए कांस्टेंट मान के ट्रीट करना है, तो वो चीज हमने की। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ गया डेल एम अपॉन डेल वाई, तो यहां से मेरे पास आई वैल्यू इसकी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस या माइनस, जैसे ही अपोजिट साइन आए तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो बड़े में से छोटे को, 2 में से 1 गया 1, साइन बड़े वाले का साइन है माइनस, तो मेरे पास आ गया ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फाइनल डेल एम अपॉन डेल वाई निकल के आ गया। अब मुझे निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक फंडा पूरा क्लियर हो रहा, अच्छे से समझ आ रहा है सारी चीजें। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ पे होगा कौन सा, हाँ इसका x के रेस्पेक्ट में, तो y क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 0, सिंपल सा फंडा भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस अब ये x है ये भी नीचे, मतलब तो हमारा uv का फॉर्मूला लगेगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है। अब नीचे वाले का, तो यहाँ पे x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, y एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 0। अब मेरे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, आगे बात समझ, ये हो गया। तो यहां से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज रखो, अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 है वहां पर 2 है, अब दोनों अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन बड़े में से छोटे को माइनस करो, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे आएगा क्या 1, अब 1 वो भी कौन सा बड़े वाले का साइन, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आगे बात समझ। अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे और सोल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें दोनों को दिखाना है इक्वल, तो ऊपर वाला वहां पे तो जगह है नहीं मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको इसमें से माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का वाला प्लस हो गया, अब प्लस वाला माइनस हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो देखो ऊपर ये था डेल एम अपॉन डेल वाई, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो यहां से हम इंप्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो यहां से बाय थ्योरम
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली थ्योरम से ये क्या यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन therefore the given differential equation is exact differential equation. The given differential equation is exact differential equation. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो given differential equation है वो exact यहाँ पर बन गई। उसके बाद अब हमारे पास जैसे ही exact बनी तो स्टेप नंबर 2 नहीं सॉरी स्टेप नंबर 4 सॉरी स्टेप नंबर 4 मेरे पास क्या होगा, exact के बाद तो स्टेप 4 आता है ना, टू फाइंड द सॉल्यूशन अब देखो इस तरीके से स्टेप्स में करते हैं ना, तो जो एग्जामिनर होता है उसको भी लगता है कि बच्चा स्टेप से कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करना है, और दूसरा आपके मतलब माइंड में दिखेगा अलग से कि इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है, तो वो चीज थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, अच्छी सी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से टू फाइंड द सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या, एम डी एक्स प्लस एन, एन में वो टर्म्स जो एक्स को कंटेन नहीं करती, तो टर्म्स इन एन not containing x, x को क्या है वो कंटेन नहीं करते, और dy इक्वल टू c, यहाँ पे 0 नहीं c, इंटीग्रेशन से ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या रहता है मेरे पास एज ए कांस्टेंट, क्या रहता है एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम अब इनकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्यूशन को यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है x माइनस के y अपॉन x माइनस के y अपॉन x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे dx, ये डिट्टो वैसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है, इसमें एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। प्लस अब n में मुझे वो टर्म ढूंढनी है जिसमें x नहीं है, तो x वाली कौन सी x यहाँ पे तो बैठा ही, तो ये गायब, बचेगी कौन सी y, ओनली y मेरे पास एक ऐसी टर्म बचेगी यहाँ पे n में, तो y dy इक्वल टू c, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। फंडा यहाँ तक क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे तो x है, x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे y है, y एज ए किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट की तरह, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर dx, और यहाँ पे लिखना है y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास y इन्वॉल्व है, यहाँ पे नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पर यहाँ पर है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब y का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c, है ना, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1, तो एक पावर में एक ऐड हो जाता है और वही चीज नीचे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। अब देखो आगे x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के y, अब देखो मेरे पास क्या होता है 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर dx, क्या होता है मेरे पास 1 बाय a, है ना, यही होता है ना, tan इनवर्स x अपॉन a, ये होता है मेरे पास 1 अपॉन, जैसे हमें नहीं पता होता 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, है ना, ये होता है ना 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, क्या होता है tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की जगह स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स x अपॉन a। अब देखो यहाँ पर a क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, अब ये a कांस्टेंट है तो सिंपल सा फंडा है, कांस्टेंट को तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या है, वहां पे a कांस्टेंट है, तो a की जगह क्या है यहाँ पर y, आगे बात समझ, a की जगह क्या है यहाँ पर y है, तो y, तो अब वहां पे फॉर्मूले में a की जगह y रख दो, तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन y tan इनवर्स x अपॉन y। आगे बात समझ, इतना फंडा क्लियर हो गया। अब ये मैं फॉर्मूला यहाँ से हटा रही हूँ, ये साइड में आप अपने उसमें लिख लेना, प्लस के वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c, तो ये मेरे पास यहाँ पर सॉल्व होके आ गया। यहाँ पे आगे देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई से वाई कैंसिल माइनस tan इनवर्स x अपॉन y प्लस के वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 ले लो,
इस तरीके से एलसीएम, तो यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो है ही नहीं तो 1 की 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई से माइनस के 2 tan इनवर्स x अपॉन y, 2 की 2 से करेंगे 1, 1 की y स्क्वायर से करेंगे y स्क्वायर, तो इक्वल टू सी। अब ये नीचे अपॉन में से हटके, ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, अपॉन में से ये हट जाएगा अब, ठीक है, अपॉन में से हटके ये मेरे पास पहुंच जाएगा इधर 2c, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एक साथ ले लिया माइनस के 2 tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू k, वेयर k इज इक्वल टू 2c, वेयर k इक्वल टू 2c। आगे बात समझ, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना, बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें वो उस तरीके से नहीं लेके जाना, वहां पे नॉन एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको ये सावधानी जरूर बरतनी होगी भाई कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।